Hello friends, welcome back to my channel Come and Learn, and I hope all of you are well. So today again we are going to start our session with a motivational thought, and today's thought is you cannot have a better tomorrow if you are still thinking of yesterday. Yes, so once again I am repeating the thought, you can't have a better tomorrow if you are still thinking of yesterday. इसका मतलब क्या है कि आपका आने वाला कल तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहोगे. ठीक है, लाइक आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी स्टडिंग एज में, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना. तो जब तक हम लोग अपनी पास्ट की चीज़ों को भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं या उसको सोचना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम आने वाले टाइम में आने वाले चीज़ों में अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. ठीक है, लाइक मैं आपके लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल बताती हूँ आपको. लाइक आपका एक एग्जाम हुआ अभी, जस्ट सभी स्कूल में ऑलमोस्ट हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुआ. तो अगर आपने जो भी मिस्टेक वहाँ पर करा है, हाफ ईयरली एग्जाम में जो भी मिस्टेक करा है, अगर आप उन्हीं चीज़ों पर रहोगे, ठीक है, कि मैंने पढ़ाई नहीं करा, मैंने टाइम नहीं दिया पढ़ाई को, या मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते रहोगे तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, नेक्स्ट तो वही होगा ना, तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो हम लोग को करना क्या चाहिए कि हमने जो भी गलतियाँ अपने पास्ट में करी है, अपने पास्ट सेशन में या पास्ट में जो भी गलतियाँ करी है, उससे हम लोग को एनालाइज करना चाहिए, उससे हम लोग को लेसन सीखने चाहिए और आगे हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जो भी गलतियाँ हमने करी है वो हमसे दोबारा रिपीट ना हो. ओके, सो यस, व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस थॉट इज दैट whatever you have done in your past, just learn from that and try not to repeat again in your future, and always think of your future. Never think of your past. Whatever you have done, just let it go. That's over. Okay, whatever you have done, just let it go. Now always think that what you have to do and what you are going to do in your coming future. Okay, जब तक आप आगे के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. Okay, so this was all about today's motivation. Now we'll start our today's class. So first I'm going to recall all the things that we had already done in our previous video. If you have not seen the video, just go and check it out in the description box. You will get the link and just go and watch it. Okay, so in this video I'm going to recall all the topics that we had already done. So those who have not seen, you can see it from here as well. Okay, so the first thing that we have done in our last video was alphabet. So what is alphabet? Alphabet is the group of 26 letters arranged in a systematic order. Okay, alphabet is the group of 26 letters arranged in a systematic order. It means alphabet क्या होते हैं? English के जो भी 26 letters होते हैं वो एक systematic order में arrange होते हैं और उन्हीं को हम alphabet कहते हैं. वो पूरे set को हम alphabet कहते हैं. ठीक है? And second thing what we had done in our last class was letter. Okay, letters. So in English alphabet there are basically 26 letters. हमारा जो English का alphabet है वो basically 26 letters के मिलने से बना है. और थर्ड चीज हमने क्या करा था अपने लास्ट क्लास में? Word. What is word? So I have taught you the easiest definition of word. Word क्या होता है? Word को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं? तो word क्या है? Word is the combination of letters which gives us proper meaning. ठीक है, वर्ड क्या है? लेटर्स का वैसा कॉम्बिनेशन है जो कि एक प्रॉपर मीनिंग देता है. फोर्थ चीज हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था वो क्या है? दैट इज सेंटेंस. सेंटेंस बेसिकली अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग करेंगे अपकमिंग वीडियोस में. यहाँ बस हम लोगों को इतना जानना है कि सेंटेंस क्या होता है. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे that it gives proper meaning is called sentence. Okay, so sentence is a group of word that gives us meaningful sense. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखा था, आज मैं फिर आपको बता रही हूँ. लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. इस 26 लेटर्स के पूरे सेट को हम अल्फाबेट कहते हैं. और वर्ड क्या होता है? इन लेटर्स के मिलने से, इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहते हैं. ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो मीनिंगफुल होने चाहिए. अगर वो मीनिंग नहीं देता है तो हम लोग उसको वर्ड नहीं कह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सेंटेंस. इस वर्ड के मिलने से, ये डिफरेंट वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है. और अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंग ना दे तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. ठीक है, ये थी हमारी पूरे लास्ट क्लास की जो भी हमने
हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपको लेटर के बारे में कुछ नया बताने जा रही हूँ। ठीक है, लेटर्स के बारे में आज हम लोग कुछ और जानेंगे, और वो क्या चीज है देखो। हम लोग अभी तक ये सीख चुके हैं कि लेटर्स हमारे इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, और ये 26 लेटर्स जो होते हैं ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये जो 26 लेटर्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा वॉवेल। ठीक है, ये 26 लेटर्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा वॉवेल और सेकेंड पार्ट है हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहां से आपको हमेशा याद रखना है कि लेटर्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज वॉवेल एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। ओके, so if I'll talk about how many vowels are there, many of you know the answer. Okay, but let me see that how many of you know. So if you know the answer, how many vowels are there and how many consonants are there, just comment in the comment box. I'll check it out. So now I'm going to explain it. There are 5 vowels. ठीक है, 5 vowels होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये वॉवेल जो होते हैं कौन कौन से लेटर्स वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो हैं वो वॉवेल होते हैं, और इन 5 को छोड़कर जो भी लेटर्स बचते हैं, ठीक है, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, वो सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, so never forget this. Letters, all the 26 letters are basically divided in 2 categories. The first category is vowel, second category is consonant. In English alphabet there are 5 vowels, and in English alphabet there are 21 consonants. What are the 5 vowels? A, E, I, O, U. And other than these 5 vowels, whatever the letters are left, that is consonant. Okay? I hope up to here it is clear to each and every student. Now, we will see today what is the definition of vowel. ठीक है, वॉवेल कितने होते हैं और क्या क्या वॉवेल्स होते हैं ये बहुत सारे बच्चों को पता है, बट इफ आई आस्क यू टू डिफाइन वॉवेल, वॉवेल का डेफिनेशन या वॉवेल को हम कैसे उसको याद रख सकते हैं ये किसी को नहीं पता है। बस क्या कितने वॉवेल्स है ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वॉवेल। सो सी वॉवेल क्या होते हैं। Vowels are the letter. Vowels are the letters that are pronounced with mouth open. ठीक है, this is the simplest definition that I have searched for you. ठीक है, वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल आर द लेटर्स, वॉवेल वैसे लेटर्स हैं दैट आर प्रोनाउंस्ड विथ माउथ ओपन, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम खुले मुंह से कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस क्या है कि वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन में हमारे माउथ में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, आई नो ऑल ऑफ यू मस्ट बी ट्राइंग, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू स्पीक। सब लोग वॉवेल को बोल कर देखो कि हमारे माउथ में वॉवेल को बोलते टाइम कितना मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, इन सारे को बोलने में, ठीक है, मैंने एक बार मुंह खोला, मैंने सारा लेटर्स जितने भी वॉवेल्स है मैंने बोल दिया। ठीक है, इनको बोलने में बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 5 जितने भी वॉवेल्स हैं उनको बोलने में बहुत ज्यादा हमारे माउथ में मूवमेंट नहीं होता है। और वहीं पर कॉन्सोनेंट क्या होता है, consonants are the letters that are pronounced by making movement of
our mouth, lips, tongue and teeth. ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन में हमारे माउथ में मूवमेंट होता है. ठीक है, हमारे टंग्स में, हमारे लिप्स में, हमारे माउथ में मूवमेंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी को बोल के कोशिश करो, बिना लिप्स के हेल्प के बी नहीं बोल पाओगे. ठीक है, बी. सी को बोल के कोशिश करो, बिना टंग और टक के हेल्प के सी नहीं बोल सकते. ठीक है, डी को बोल के देखो, डी में भी हमारे लिप्स का मूवमेंट, हमारे टंग का मूवमेंट हो रहा है. एफ को बोलने में भी हमारे लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, टंग का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, आज सभी लोग इसका प्रैक्टिस करोगे है ना, कि कितने अल्फाबेट्स, कितने लेटर्स को बोलने में हमारे टंग में मूवमेंट हो रहा है और कितने लेटर्स को बोलने में हमारे टंग में मूवमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, जिस भी लेटर को बोलने में हमारे टंग में मूवमेंट, हमारे माउथ में बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, दैट आर वोवेल्स, एंड जिसको भी बोलने में हमारे माउथ में मूवमेंट हो रहा है, दैट आर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो ये है जो बेसिक डिफरेंस है वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में. ठीक है, तो हम लोग अभी तक ये तो जानते थे कि वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, बट ये क्या होते हैं और इसको किस आधार पे वोवेल और कॉन्सोनेंट बांटा गया है, ये हम लोग नहीं जानते थे. ठीक है, तो आज हम लोग जान लिए कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, आखिर वो 5 को ही वोवेल के कैटेगरी में क्यों रखा गया. ठीक है, क्यों हम एफ को वोवेल नहीं कह सकते, क्यों हम जी को वोवेल नहीं कह सकते. ठीक है, तो ये आज हम लोग इसका रीजन जान गए कि हम लोग दूसरे लेटर्स को वोवेल क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज दे नीड द मूवमेंट ऑफ आवर माउथ ड्यूरिंग देयर प्रोनाउंसिएशन. जब भी वैसे वर्ड्स, वैसे लेटर्स का हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारे माउथ में मूवमेंट होता है और वो जरूरी है. ठीक है, बिना मूवमेंट के हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो आई होप अभी के बाद आपको ये बात याद रहेगी कि हमारे जो भी लेटर्स होते हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट और वोवेल दो डिफरेंट कैटेगरीज में किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं. ठीक है, क्यों हम 5 को ही वोवेल बोलते हैं, क्यों हम बाकी को वोवेल में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आज हमने उसका जवाब सीख लिया. अब अगर हमसे कोई भी कभी भी पूछे तो हम उसका आंसर बता सकते हैं कि वोवेल सिर्फ 5 ही क्यों. ठीक है, एक सेमी वोवेल भी है, लाइक वाई एंड डब्ल्यू, दैट इज अनदर थिंग, बट जो बेसिक है वो यही है कि हमारा 5 वोवेल है एंड 21 कॉन्सोनेंट्स है. और आज हम लोग सीख भी गए कि इसको हम लोग किस आधार पर, किस बेसिस पर हम लोग इसको 2 कैटेगरीज में बांटे हैं. तो यस, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू.